जरा सोचिए, एक ऐसा विमान जो हजारों किलोमीटर दूर से परमाणु मिसाइल दागकर गायब हो जाए, जिसे दुश्मन देख तो ले लेकिन छू ना पाए। रूस का Tu-160 बॉम्बर वापस आ चुका है और इस बार यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे हवा का किला कहा जाता है, लेकिन अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। आखिर इस विमान में ऐसा क्या लगा है जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी है? क्या पुरानी बॉडी के अंदर कोई ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो दुनिया से छिपाई गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वापसी सिर्फ एक रिहर्सल है या किसी बहुत बड़ी तबाही की तैयारी? आइए पर्दा उठाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का जमाना था। उस वक्त रूस एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जो अमेरिका के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को भी बौना साबित कर दे। उन्हें एक ऐसा हवाई जहाज चाहिए था जो न सिर्फ तेज हो बल्कि इतना विशाल हो कि वो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही का सामान पहुंचा सके। और इसी जिद ने जन्म दिया Tu-160 को। जब यह पहली बार आसमान में उड़ा तो दुनिया इसे देखकर दंग रह गई। इसका रंग एकदम सफेद था, बिल्कुल दूध जैसा। इसकी गर्दन लंबी और झुकी हुई थी। दिखने में यह इतना खूबसूरत और शांत लगता था कि रूसी पायलट्स ने इसे प्यार से नाम दिया व्हाइट स्वान, यानी सफेद हंस। लेकिन खूबसूरती अक्सर धोखा होती है। नाटो और पश्चिमी देशों ने इसे दूसरा नाम दिया ब्लैक जैक, एक ऐसा जुआ जिसमें हारने वाले की जान जाती है। लेकिन फिर 1991 आया, सोवियत यूनियन टूट गया, रूस की अर्थव्यवस्था बिखर गई। पैसों की कमी की वजह से इन सफेद हंसों को जमीन पर खड़ा कर दिया गया। कई जहाज तो यूक्रेन में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए और कई को कबाड़ में बदल दिया गया। अमेरिका और दुनिया को लगा कि यह चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो गया। वो रूसी दानव अब इतिहास बन चुका है। लेकिन वो गलत थे। समय का पहिया घूमा। साल 2023 और 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पेंटागन में खलबली मचा दी। रूस ने कजान की अपनी पुरानी फैक्ट्री के ताले फिर से खोल दिए। मशीनों की धूल झाड़ी गई और ऐलान किया गया कि Tu-160 मरा नहीं है, वो बस सो रहा था। और अब वो जाग चुका है। जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस नए अपग्रेडेड विमान की सीट पर बैठकर उड़ान भरी तो यह दुनिया के लिए एक साफ संकेत था, हम वापस आ गए हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुराने जहाज में ऐसा क्या खास है जो आज के मॉडर्न स्टील्थ फाइटर्स के जमाने में भी इसकी इतनी चर्चा हो रही है। सबसे पहले इसकी विशालता को समझिए। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है। यह इतना बड़ा है कि इसके पंखों का फैलाव एक फुटबॉल मैदान जितना है। इसका वजन 2,75,000 किलो तक हो सकता है। जरा सोचिए, लगभग 300 कारों के बराबर वजन लेकर यह हवा में उड़ता है। लेकिन जो बात इसे एक इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाती है वो है इसके पंख। Tu-160 के पास साधारण पंख नहीं है, इसके पास वेरिएबल स्वीप विंग्स हैं। आसान भाषा में कहें तो यह उड़ते उड़ते अपने पंखों का आकार बदल सकता है। जब इसे टेक ऑफ करना होता है या धीरे उड़ना होता है तो यह अपने पंख पूरी तरह फैला लेता है, बिल्कुल एक चील की तरह, ताकि इसे हवा में ज्यादा लिफ्ट मिले। लेकिन जैसे ही इसे रफ्तार पकड़नी होती है, यह अपने पंखों को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और एक तीर जैसा बन जाता है। यही तकनीक इसे आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने की ताकत देती है। एक इतना भारी भरकम जहाज मैक 2.05 की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1B लांसर भी इसके सामने रफ्तार में हार जाता है। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि जब तक दुश्मन अपनी मिसाइल फायर करने का सोचेगा, यह सफेद हंस वहां से कोसों दूर निकल चुका होगा। रफ्तार और साइज अपनी जगह है, लेकिन एक बॉम्बर की असली पहचान उसके हथियारों से होती है। और यहाँ Tu-160 किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस विमान के पेट के अंदर 2 बड़े गोदाम बने हुए हैं। ये अपने साथ 40,000 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। इसमें सामान्य बम तो आ ही सकते हैं, लेकिन असली खतरा है इसकी क्रूज मिसाइलें। Tu-160 को
किसी देश के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मान लीजिए अगर इसे अमेरिका या यूरोप के किसी शहर को निशाना बनाना है तो इसे उनके बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। यह हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के ऊपर या अपने ही देश की सीमा में सुरक्षित रहते हुए मिसाइल दाग सकता है। इसकी नई मिसाइलें जैसे कि KH-101 और KH-102 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ये मिसाइलें 3000 से 5000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसका मतलब है कि TU-160 रूस के ऊपर उड़ते हुए ही लंदन, पेरिस या किसी भी बड़े पश्चिमी शहर को निशाना बना सकता है। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान ताकता रह जाएगा और तबाही कहीं और से आ जाएगी। और अगर बात करें इसकी रेंज की तो यह बिना तेल भरवाए 12000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। और अगर हवा में ही इसमें दोबारा फ्यूल भर दिया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है। यह पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस अपने घर आ सकता है। इसीलिए इसे ग्लोबल रीच वाला हथियार कहा जाता है। रूस ने जो नया विमान बनाया है वो बाहर से तो पुराने जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह बदल चुका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी 1980 की विंटेज कार की है, लेकिन इंजन और टेक्नोलॉजी 2050 की लगी है। रूसी इंजीनियर्स ने इसके अंदर के 80% सिस्टम को बदल दिया है। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन लगाए गए हैं जो इसे और ज्यादा रफ्तार और माइलेज देते हैं। पहले इसमें हजारों बटन और सुइयां होती थीं। अब सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ स्क्रीन्स पर है। ये सबसे डरावना हिस्सा है। इस विमान में ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मन के रडार को जाम कर सकते हैं। अगर कोई मिसाइल इसकी तरफ आती है तो यह उसे हवा में ही भटका सकता है। वैसे तो इतना बड़ा जहाज रडार से पूरी तरह नहीं छिप सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर एक खास तरह की कोटिंग की गई है जो रडार की पकड़ को कमजोर बनाती है। इसके अलावा इसका रंग सफेद सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, यह एंटी फ्लैश व्हाइट रंग है। इसका मतलब यह है कि अगर यह विमान परमाणु बम गिराता है तो उस बम के फटने से जो तेज चमक और गर्मी पैदा होगी, यह सफेद रंग उसे रिफ्लेक्ट कर देगा और विमान को जलने से बचा लेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अमेरिका की नींद क्यों उड़ी हुई है? असली लड़ाई क्षमता की है। जहां अमेरिका अभी भी अपने पुराने बॉम्बर्स के भरोसे है और उसका नया B-21 आने में वक्त है, वहीं रूस ने नए TU-160M की डिलीवरी शुरू भी कर दी है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर आर्कटिक रूट है। उत्तरी ध्रुव का रास्ता छोटा है और वहां रडार कम है, जहां से यह विमान आसानी से अमेरिका को निशाना बना सकता है। ऊपर से अब यह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागेगा जिन्हें रोकना नामुमकिन है। एक ऐसा जहाज जिसे पकड़ना मुश्किल और मिसाइल जिसे रोकना नामुमकिन, यही वो समीकरण है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, रूस का ऐलान है कि उसकी ताकत आज भी जिंदा है। चाहे इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहें या मौत का सौदागर, सच यही है कि आसमान का यह बादशाह वापस आ चुका है और अपनी गद्दी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या भविष्य बड़े बॉम्बर्स का है या छोटे ड्रोन्स का? और क्या भारत को भी TU-160 जैसा बॉम्बर चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। डिफेंस के ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।